वेलकम बैक। आप लोग देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल ट्रेडिंग विद चीनू भाई, जिसमें हम लोग आज बात करेंगे इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड कंपनी के बारे में कि इस स्टॉक को हम लोग कैसे टेक्निकल एनालिसिस करेंगे, कैसे कंपनी फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे और कैसे चार्ट पैटर्न्स देखेंगे, इसके क्या टारगेट रहेंगे, क्या इसका रूल्स रहेंगे, क्या स्ट्रेटजी रहेंगी। इस पे हमारी कई स्ट्रेटजी वर्क कर रही हैं इस समय। इसे हम जूम करते हैं। इसमें हमारी कई स्ट्रेटजी इस समय वर्क कर रही हैं, बन रही हैं, जो हम लोग बात करेंगे, देखेंगे इसको कि किस तरह से ये काम करेगा। ये हमारी पहली स्ट्रेटजी बन रही है। 52 वीक की जो लो है उसका 10% जो हमें इसका टारगेट अचीवमेंट हो गया है 184 रुपये। यहाँ से हमने बाई किया था। ये डाउ थ्योरी स्ट्रेटजी है जो हम लोग आगे आने वाले वीडियोस में देखेंगे। जो लोग हमारे साथी नए हैं वो लोग हमारे पिछले वीडियो को देख सकते हैं, जिससे आप लोगों को पता चलेगा कि किस तरह से हम लोग स्टॉक मार्केट को या किसी भी शेयर को किस तरह से एनालिसिस करते हैं। और हम लोग आगे आने वाले सेशनों में आप लोगों को डीपली सेपरेट वीडियो के माध्यम से कंपनी फंडामेंटल एनालिसिस बताएंगे और सिखाएंगे। और हाँ, ये बात और ध्यान रखना आप लोग कि कोई भी हम वीडियो अगर आप बनाते हैं या रिकॉर्ड करते हैं वो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज से बनाते हैं, ना कि आप लोगों को रिकमेंडेड करने के लिए कि आप लोग अपने एडवाइजर से सलाह मशवरा ले लें, उसके बाद ही आप शेयर को बाय या सेल करें। ये सिर्फ एजुकेशनल पर्पज से बनाया हुआ वीडियो है, जिस पे हम लोग आज देखेंगे इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड। इसका बेसिकली हम कोई भी शेयर खरीदते हैं तो उसका हम लोग बिजनेस पे ट्रस्ट करके ही शेयर को बाय और सेल करते हैं, क्योंकि हम लोग जो भी पैसा लगाते हैं उसके बिजनेस के भरोसे ही पैसा लगाते हैं। हम लोगों को कंपनी का बिजनेस मॉडल समझ में आना चाहिए। उसके लिए हमने इससे पहले वीडियो अपलोड किए हैं जो आईटीसी का बिजनेस मॉडल है। आप लोग वहां से जाकर देख सकते हैं कि किस तरह से हम किसी भी कंपनी के बिजनेस मॉडल को एनालिसिस करते हैं। और हम आगे इस कंपनी के बारे में बिजनेस मॉडल देखते हैं। इसका बेसिकली बिजनेस ये देखते हैं। ये कंपनी फाइनेंस होम लोन्स होते हैं उसको प्रोवाइड करती है। कंपनी का बेसिकली यही प्रॉफिटेबल वर्क है कि किसी भी बैंक से पैसे लेते हैं और होम लोन को देते हैं। जो भी इनका प्रॉफिट मार्जिन होता है 2% या 2.5% से ही होता है, जो प्रॉफिट कंपनी का होता है। ये आप लोग चाहें तो आप लोग देख सकते हैं, गूगल पर जाकर आप लोग ये पढ़ सकते हैं कि किस तरह से कंपनी ये बिजनेस कर रही है। और बाकी ये जो भी हम चार्ट पर देखेंगे कि ये हमारा 90% से भी ज़्यादा का ये जो फॉल आया है, फॉल मतलब गिरावट आई हुई है, ये 90% से भी ज़्यादा की गिरावट आई हुई है। 1 मिनट हम इसको देखते हैं, कुछ सेटिंग वगैरह गड़बड़ हो गई हैं भाई। ये जी, ये हमारी 90% से भी ज़्यादा की गिरावट यहाँ से हाई से लगभग मिली है। जो हमारी फर्स्ट स्ट्रेटेजी जो है, जो हम लोग आगे बात करेंगे स्ट्रेटेजियों के बारे में, हम लोग आज ओवरऑल देखते हैं। हाँ, विशेषकर आप लोगों को हैप्पी दीपावली, क्योंकि हमने ये पहले वीडियो बनाया था जो हमारा टेक्निकल इशू के कारण हमारा अपलोड नहीं हो पा रहा है, इसलिए हमने ये दोबारा वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, जिससे आप लोगों को और भी क्लियर बताया जा सके। जो भी ये बनाया हुआ है फिगर्स हैं, ये हम आपके सामने अभी बनाएंगे किस तरह से ये बनाए जाते हैं, किस तरह से आइडेंटिफाई किया जाता है। पहले हम लोग आइए देखते हैं कंपनी के फंडामेंटल्स क्या हैं। कंपनी बेसिकली ये मार्केट कैप 8,51 करोड़ रुपए की है। करंट प्राइस 168 रुपये है, जो बुक वैल्यू के आधे मतलब 50% डिस्काउंट में समझो, मान लीजिए ये कंपनी आपको मिल रही है, क्योंकि 368 रुपये का इसका एक शेयर बुक वैल्यू कंपनी के हिसाब से है, जो इस समय 168 रुपये चल रहा है। इसका हाई जो है 52 वीक के 208 रुपये का रहा। लो जो है पूरी साल का 91 रुपीज़ रहा है। डिविडेंड ये 0.74 देती है कंपनी। स्टॉक पीई रेशियो का मतलब होता है कि ऐसी कंपनी स्टार्ट करने के लिए हम लोगों को इतना साल लगे। जैसे ये स्टॉक पीई रेशियो का मतलब होगा ये 7 साल में ऐसी कंपनी बनने में समय लगेगा। लेकिन हम लोग इसके आगे आने वाले वीडियोस में डीपली में इसकी बात करेंगे।
बेसिकली हम लोग देखेंगे कि कंपनी को किस तरह से एनालिसिस किया जाता है, उसके बिजनेस मॉडल को किस तरह एनालाइज करते हैं, बैलेंस शीट कैसे देखते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस कैसे देखते हैं, इन्वेस्टर पोर्टफोलियो क्या होता है, प्रोमोटर होल्डिंग क्या होती है, ये हम लोग सीखेंगे, देखेंगे। उसके बाद में हम लोग डॉक्यूमेंट्स रिपोर्ट्स पढ़ते हैं और इस तरह हम लोग देखेंगे कि किस तरह से ये हमारा जो पीई रेशियो का जो ये चार्ट बना हुआ है प्राइस का है, और ये पीई रेशियो का भी चार्ट है जो हम लोगों ने देखना है कि किस तरह से बना हुआ है। और बाकी हम लोग देखेंगे इसको। ये जो पेयरिंग कंपनी है, जो कंपटीटर कंपनी है, जो फाइनेंस की कंपनी है, उसमें ये 8वें नंबर पर है, वैसे ये 40वें 42वें नंबर पर है। जो फाइनेंस कंपनी है बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व, जियो फाइनेंस, IRFC, बजाज होल्डिंग्स, सियाराम फाइनेंस, ये जो बाकी कंपनीज की हैं, जो ये 521 कंपनी है जो फाइनेंस सेक्टर में काम करती हैं। और ये हम लोग ये देखते हैं कि इसकी मार्केटिंग लीडिंग क्या है, कि किस नंबर पर ये आती है। ये 45वें नंबर पर आती है। और ओवरऑल अगर हम पीयर्स के हिसाब से देखते हैं, मतलब कंपैरिजन करके तुलना करने के बाद हम लोग देखते हैं, तो ये 8वें नंबर पर आती है मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से। मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या है कि पूरी कंपनी को अगर हमें खरीदना होगा तो हमको इतने पैसे देने पड़ेंगे। जिस को हम समझते हैं कि अगर कोई भी कंपनी को हमें खरीदना है तो हमको इतने पैसे देने पड़ेंगे, तब हमको कंपनी ये आपके नाम होगी या आपके अधीन होगी, आपका स्वामित्व होगा। इस हिसाब से हम लोग देखते हैं मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से ये 8वीं कंपनी है अपनी इंडस्ट्रीज की। इसकी क्वार्टरली रिजल्ट तो अच्छे आए ही हैं, क्योंकि अच्छे नहीं हैं। और इसका जो फॉल जो है, इसकी गिरावट की वजह भी हम लोगों को पता होनी चाहिए कि कंपनी में किस कारण से ये गिरावट आई हुई है। पता चला आप लोगों ने कंपनी के फंडामेंटल देख लिए हैं, उसका कारण नहीं जाना कि ये गिरावट क्यों आई हुई है, तो हम लोगों का पैसा डूब जाएगा। इसलिए हम लोगों को हर बारीकी चीज़ों पर ध्यान रखना चाहिए। स्टॉक मार्केट में एवरेज की बहुत ज़रूरत है और पेशेंस की बहुत ज़रूरत है। तो इसका जब भी हम लोग क्वार्टरली रिजल्ट को अगर हम लोग एनालिसिस करते हैं, जून 2023 का है, तो पिछले जून 2022 के हिसाब से हम लोग एनालिसिस करेंगे। ये रेवेन्यू है जो कंपनी ने प्रॉफिट रेवेन्यू जनरेट किया है 2075 करोड़ रुपए की है। ये 1900 करोड़ रुपए की है। ये करोड़ में फिगर्स दिए हुए हैं। ये फाइनेंशियल प्रॉफिट है जो 401 करोड़ का था, और आज जो इस बार जून में आया है क्वार्टरली रिजल्ट, वो 400 करोड़ 1 करोड़ का नुकसान हुआ है। 19% का टैक्स लगा हुआ है, 21% का इसमें 2% सॉरी फाइनेंशियल मार्जिन, इसमें 19% का मार्जिन प्रॉफिट कमाया है, वहाँ पर 21% का मार्जिन प्रॉफिट कमाया है। नेट प्रॉफिट 294 रुपये करोड़ कमाए हैं। और बाकी प्रॉफिट एंड लॉस को हम लोग देखते हैं कि रेवेन्यू, इन्होंने ये प्रॉफिट लॉस ये एनुअल रिपोर्ट डाटा आता है जो screener.com पे हम लोग देखते हैं। कंपनी के फंडामेंटल में बैलेंस शीट का बहुत योगदान होता है, प्रॉफिट लॉस का होता है, फिर उसके बाद में प्रोमोटर होल्डिंग क्या होती है, ये सब हम लोग आने वाले वीडियोस में प्रॉपर हम लोग बात करेंगे। ये सिर्फ हम लोग आपको इसलिए ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं जिससे आप लोगों को पता चल सके कि आगे आने वाले दिनों में हम लोग इनके बारे में डिटेल से बात करेंगे, एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे जिससे हम लोगों को पता चल सके कि आगे हम लोगों को क्या सीखना है। इससे हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी, हम लोगों को पता होगा क्या क्या हमको सीखना है और सीखते ही रहना है। क्योंकि मार्केट में कोई भी सेक्टर हो या कोई भी बिजनेस हो या कोई भी आप काम कर रहे हैं, जब तक आप उसमें सीखते रहेंगे तब तक आप ग्रो करते रहेंगे। जिस दिन सीखना आपने बंद कर दिया उस दिन समझ लो आप गिरना शुरू कर देंगे। सीखते रहेंगे तो आगे बढ़ते रहेंगे। प्रॉफिट और लॉस को फाइनेंशियल ये रेवेन्यू जनरेट हुआ है जो इन्होंने मार्च 2013 से जो अपना पैसा लेकर आए थे 4730 करोड़ का, वो उन्होंने 50 ही तो 44 करोड़ कर दिया है। और इनका फाइनेंशियल प्रॉफिट इतना चल रहा है जो 1681 करोड़ रुपए का है, जो जो ये ठीक ठीक ही चल रहा है, लेकिन जो है अभी ठीक नहीं है। लेकिन जो है आगे आने वाले दिनों में ये धीरे धीरे नेट प्रॉफिट की तरफ हम लोग देखते हैं। मेन चीज़ यही है, क्योंकि कोई भी अगर आप
बिजनेस कर रहे हैं प्रॉफिट के लिए ही कर रहे हैं, तो इसमें प्रॉफिट हो रहा है लगातार कंटिन्यू। जो जहाँ पर कंपनी 2013 में खड़ी थी वहीं 2023 में भी खड़ी है, 10 साल हो गई हैं। प्रॉफिट आज कम ही हुआ है इसका, 1130 करोड़ का, ये 1266 करोड़ का। लेकिन जो भी ये डाटा है, ये भी जो भी फाइनेंशियल डाटा है या बैलेंस शीट का डाटा है या कंपनी का फंडामेंटल है, ये सब कुछ चार्ट को तो सब कुछ दिखाई पड़ता है, क्योंकि चार्ट सब कुछ बोलता है। सिर्फ इसको हम लोगों को फील करना आना चाहिए, चार्ट को किस तरह से देखते हैं, ये इसके बारे में हम लोग डिटेल से बात करेंगे। इसे टेक्निकल एनालिसिस बोलते हैं। किसी भी स्टॉक में या किसी भी इंडेक्स को हम लोग चार्ट के माध्यम से ही टेक्निकल एनालिसिस करते हैं। एक डाटाबेस होता है एनालिसिस, एक कंपनी फंडामेंटल एनालिसिस होते हैं, दूसरा टेक्निक। किसी भी कंपनी को हम 3 तरह से एनालिसिस करते हैं। पहला तो हम लोग कंपनी फंडामेंटल ही देखते हैं, उसके बाद हम लोग देखते हैं टेक्निकल एनालिसिस, फिर तीसरा आता है डाटाबेस एनालिसिस, जिसमें ऑप्शन चेन, एफआईआई, डीआई क्या एक्टिविटीज कर रहे हैं। इसके बारे में हम लोग धीरे धीरे, आप लोग बने रहें इस चैनल में, हम लोग धीरे धीरे इस पर बातचीत करेंगे। तो हम लोग वो देख रहे थे कि यहाँ पर बैलेंस शीट में जो भी शेयर कैपिटल है, शेयर कैपिटल का मतलब कंपनी ने इतने रुपए से बिजनेस स्टार्ट किया था। 62 करोड़ रुपए से मार्च 2013 में कंपनी ने लेकर आई, और आज उन्होंने कंपनी के पास मार्च 2023 में 90 करोड़ रुपए का प्रॉफिट कर लिया है। जो कंपनी का पैसा बढ़ते बढ़ते इतना, रिजर्व में 5,006 करोड़ रुपए, रिजर्व मतलब होता है अपने इनके पास है। 5,006 करोड़ रुपए से इन्होंने 17,272 रुपए कर दी, 72 करोड़ रुपए कर दिए हैं। बोरोइंग का मतलब होता है किसी भी कंपनी पर लोन, कर्जा होना। तो कंपनी में, इस कंपनी का बेसिकली सा यही रूल्स ही है कि किसी बैंकिंग सेक्टर से पैसा लेते हैं, हाउस लोन्स में अपना पैसा देते हैं, तो ये जो भी बीच में 2% या 1.5% या 2.5% का जो भी प्रॉफिट मार्जिन है, इसी बेस पर ये कंपनी काम करती है। तो लोन्स आप लोग समझते ही हैं, और ये ये लोग बिजनेस मॉडल अपना चेंज कर रहे हैं, जो यहाँ से हम लोग देखना चाहेंगे। ये अपनी कंपनी का नेम भी चेंज कर रहे हैं, जो आने वाले दिनों में समन कैपिटल नाम से ये कंपनी जानी जाएगी, और एनबीएफसी सेक्टर में भी काम कर रहे हैं। एनबीएफसी सेक्टर का मतलब है कि हर तरह का लोन ये कंपनी देने वाली है, जैसे बजाज फाइनेंस, हीरो मैक कंपनी, अदर कंपनी देती हैं। फिर ये टोटल लायबिलिटीज आ जाती हैं। फिर उसके बाद टोटल एसेट देखते हैं, एसेट इनके पास। लायबिलिटीज का मतलब होता है कि इन लोगों का खर्चा इतना है, पैसा देना पड़ता है। एसेट का मतलब होता है कि पैसा आ रहा है हमारी कंपनी में, हमारी जेब में। CWIP का मतलब है कि कार्य प्रगति पर, इन्होंने कोई भी जो भी पैसा कमाया है, वो आगे आने वाले ग्रोइंग सेक्टर में पैसा नहीं लगाया, जिससे कार्य चल रहा हो। यहाँ पर 0 रुपया दिखा रहा है। डाटाबेस जो नंबर्स होते हैं, इनको जानना बहुत ज़रूरी होता है। फिर रेशियो देखना होता है, ROE, रिटर्न ऑन इक्विटी। 2014 में इन्होंने 29% की रिटर्न ऑन इक्विटी दी है, कि 29% का इन्होंने मार्जिन प्रॉफिट कमाया है, और 15 में 31% का, 16 में 27% का। बेसिकली 20% से ज़्यादा का रिटर्न ऑन इक्विटी अच्छा माना जाता है। देखिए 2022 में 7% रहेगी, 2021 में 8% रहेगी, मार्च 2020 में 14%, मार्च 2019 में 27% रहेगी। मार्च 2019 से ही प्राइस गिरना स्टार्ट कर दिया होगा। यहाँ से हम लोग मार्च 2019 में चलते हैं, देखते हैं। मार्च 2019 से यहाँ से देखो, यहाँ से चार्ट ने पहले ही बता दिया, क्योंकि चार्ट में सब कुछ, ये डाटा एनालिसिस वगैरह सब कुछ दिखता है, क्योंकि चार्ट पे ही सारा सब कुछ, प्राइस एक्शन क्या होता है, ये सब कुछ पहले से ही है। तो देखो 2018 से ही यहाँ से गिरना शुरू हो गया। यहाँ पर पैटर्न्स बनते हैं जिनके माध्यम से प्राइस गिरता है या उठता है, वो हम लोग आने वाले वीडियोज में डिटेल में सीखेंगे। और बाकी यहाँ पर ये प्राइस गिरने का कारण क्या था, प्राइस गिरने का कारण हम लोगों को पता होना चाहिए। एक तो टेम्परेरी गिरावट आती है, एक परमानेंट गिरावट है। जब टेम्परेरी गिरावट आती है तो हम लोगों को बाई करना चाहिए इस किसी भी शेयर को। ये हम एजुकेशन के लिए बता रहे हैं, रिकमेंडेड नहीं कर रहे हैं किसी को। और जब परमानेंट आती है तो उसको हम लोगों को नंबर्स, फिगर्स वगैरह देखने पड़ते हैं, डाटा एनालिसिस करना पड़ता है,
और कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस करना पड़ता है, वही हम लोग आने वाले वीडियो में सीखेंगे। ये हम लोग सब डेमो दिखा रहे हैं कि हमें किसी भी शेयर को खरीदने से पहले हमको क्या-क्या चीज़ें देखनी चाहिए, उस कंपनी के बारे में क्या-क्या देखना चाहिए। फिर यहाँ पर जो गिरने का कारण था, यहाँ पर 2019 हम लोग चलेंगे। प्रमोटर की जो होल्डिंग थी वो 2020 से धीरे-धीरे यहाँ पर ईयरली देखते हैं, ये क्वार्टरली रिजल्ट था। एक क्वार्टरली फिगर से ये ईयरली में 2017 में 23% था, 18% था, 2019 में 21% था, मार्च में 23% था, मार्च 2021 में 21% था, मार्च 2022 से हमारा प्राइस टूटना स्टार्ट हो गया था, क्योंकि मार्च 2021 के बाद प्रमोटर होल्डिंग ने यहाँ से अपनी होल्डिंग बेचना शुरू कर दिया था, जिस वजह से जब सप्लाई ज़्यादा हो जाती है किसी चीज़ की तो उसका भाव गिर ही जाता है, या डिमांड जब ज़्यादा हो जाती है तब भाव किसी भी तरह का बढ़ जाता है। तो इस समय जो एफआईआई डीआई के पास जो है, ज़्यादातर इसकी होल्डिंग पब्लिक के पास है, ये 59% लगभग 60%। यहाँ पर देखते हैं जो होल्डिंग जो मार्च 2021 के बाद ही प्राइस गिरना शुरू हो गया होगा। मार्च 2021 से पहले ही यहाँ पर गिर चुका था, क्योंकि डाटा यहाँ पर चार्ट एनालिसिस पहले ही बता देता है कि स्टॉक में क्या होने वाला है, क्योंकि सभी लोग इसीलिए चार्ट पे ज़्यादा बिलीव किया जाता है। चार्ट एनालिसिस को बहुत, टेक्निकल एनालिसिस को बहुत देखा जाता है। अगर हम लोग स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हैं या ट्रेडिंग करना सीखना चाहते हैं तो हम लोग को चार्ट पैटर्न को सीखना बहुत ज़रूरी है। और हम लोग देखेंगे अभी ये कंपनी में हम लोगों को ये चीज़ देखनी पड़ती है, उसके बाद रिपोर्ट्स पढ़नी पड़ती हैं। और बाकी हम लोग, हाँ, बाकी जो विशेष सूचना जिस किसी भी साथी के पास डीमैट अकाउंट नहीं है, वो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आप स्टॉक का डीमैट अकाउंट लिंक दिया हुआ है, जिसके माध्यम से आप लोग साधारण स्टेप्स देखकर आप लोग अपना डीमैट अकाउंट खोल सकते हैं। आइए हम लोग अब टेक्निकल एनालिसिस के बारे में जानते हैं कि किस तरह से हम लोगों को ये टेक्निकल एनालिसिस, इसमें हम ये स्टॉक इसलिए बता रहे हैं क्योंकि हमारी इसमें 4-5 स्ट्रेटजी वर्क कर रही हैं, इसलिए इसका बढ़ना तय ही है। बस समय भले ही लग सकता है, अगर शॉर्ट टर्म में देखेंगे तो 1 साल से 4 महीने 6 महीने का समय लग सकता है, लेकिन इसमें ये जाएगा ज़रूर ऊपर, क्योंकि अब स्टॉक मार्केट में कोई लिमिट नहीं होती टाइम की, कब जाएगा ये किसी को नहीं पता होता। अगर किसी को ये पता होता सब लोग बेच-बाच के पैसा इसमें ना सब लगा दें, क्यों रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करें, क्यों गोल्ड में इन्वेस्ट करें। ये हम लोग देखेंगे किस तरह से इसमें हमारी जो पहली स्ट्रेटेजी जो बनती है, जो 52 वीक पर लो जो बनती है, जो 81 रुपये यहाँ पर थी, ये हम लोग यहाँ पर जनरली देख ले रहे हैं कि यहाँ पर जब चार्ट को यहाँ पर लेकर चलते हैं, थोड़ा छोटा जूम करते हैं। यहाँ से हमने हाई से जो 1440 रुपये का हाई है, वहाँ से हमने गिरावट तय की, यहाँ से शायद 81 रुपये की हुई है। हाँ, यहाँ पर लो दिख रहा है 127। एक बार रिफ्रेश करते हैं चार्ट को, फिर उसके बाद देखते हैं। यहाँ पर 81 रुपये की यहाँ गिरावट दर्ज की, ये लो दिख रहा है। तो यहाँ से हमारा 95% 94% लगभग गिरावट आई हुई है। अगर हमारा 60% से भी ज़्यादा किसी भी स्टॉक गिर जाता है, फिर उसके बाद में 10% की रिकवरी अगर मूव आ जाती है, तो हम लोगों को वहाँ से स्टॉक को बाई कर लेना चाहिए। ये हमारी स्ट्रेटजी है, आगे हम लोग बात करेंगे स्ट्रेटजी के बारे में डीपली से बिल्कुल। फिर उसके बाद में यहाँ से देखते हैं 10% कहाँ गया, चार्ट को थोड़ा हम लोग जूम करते हैं। ये कुछ सेटिंग्स गड़बड़ हो गई हैं, 1 मिनट। हम लोग वीकली चार्ट पर चलते हैं, देखते हैं क्या क्या हुआ है। वीकली चार्ट में देखेंगे, वीकली चार्ट में साफ साफ दिख रहा है, ये देखिए यहाँ से 10% का बाउंस बैक आया है। जब जब लो, जब 52 वीक का लो आता है, तो वहाँ से अगर 10% कोई भी स्टॉक जो हम लोगों ने कंपनी के फंडामेंटल के अनुसार चुने हुए हैं, तो उसमें हम लोगों का अगर 10% का बाउंस बैक आता है, तो वहाँ से हम लोगों को शेयर को बाय करना होता है। जैसे कि यहाँ पे हम लोगों को शेयर की हमारी बाई कंडीशन में आ गया। यहाँ पर हैमर की कैंडल बनी हुई है, हैमर कैंडल भी बनी हुई है। ये मॉर्निंग स्टार या इवनिंग स्टार जो भी आप कहें,
वो भी बनी हुई है, ये वाली जो कैंडल है। हम लोग कैंडल के बारे में भी बात करेंगे। जो ये कैंडल है, जो ये यहाँ पर ये कैंडल जो है, जो यहाँ पर टू साइड भी बनी हुई है, यहाँ पर कई कैंडल स्टिक पैटर्न बन रहे हैं, 2-3 बन रहे हैं। तो इस हिसाब से हम लोगों का भी यहाँ से बाइंग साइड अपॉर्चुनिटी बन रही है। फिर हम लोग यहाँ से बाई करते हैं, और पहले जो हमारा टारगेट होता है वो यहीं से 100% का सीधा होता है। जो हम लोगों ने यहाँ से लगाया था, 100% का मतलब होता है पैसा डबल। ये है कंडीशन। यहाँ से हम लोगों ने यहाँ से 93 रुपये लगाया, तो 93 का सीधा 9 दूनी 18 और 186 रुपये का यहाँ पर टारगेट मिलना चाहिए, जो हम लोगों को यहाँ पर अचीव हो गया। 186 रुपये का यहीं कहीं अचीव हुआ होगा। ये हमारा यहाँ पर अचीव हो गया है, जिससे हम लोगों ने यहाँ पर, लेकिन हम लोगों ने यहाँ पर तब तक मेरी दूसरी स्ट्रेटजी बन गई है, जो डबल बॉटम होती है। डबल बॉटम का टारगेट 275 रुपये का यहाँ पर है, जो 49% का रिटर्न्स देखने को मिलेंगे यहाँ से ब्रेकआउट होने के बाद। ये हमारा यहाँ पर ब्रेकआउट हो गया है, साफ साफ देखिए। यहाँ से जब ब्रेकआउट कैंडल हुई 160 रुपये से अप अपसाइड की तरफ क्लोज हुई, फिर उसके बाद में एक अपसाइड की तरफ से इसकी क्लोजिंग कंफर्म हुई, ब्रेकआउट। फिर उसके बाद हम लोगों ने यहीं से दूसरी कैंडल पर यहाँ पर बाई कर लिया। ये यहाँ तक प्राइस जरूर गया है 207 रुपये पर। उसके बाद रिटेस्ट होने के लिए प्राइस आता है, अपने सपोर्ट को रिटेस्ट जरूर करता है कंफर्मेशन के लिए। फिर यहाँ पर कंफर्मेशन हुई, यहाँ पर हम लोग चाहें फिर और क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं। और हमारा नेक्स्ट टारगेट जो ये जो डबल बॉटम स्ट्रेटजी है या चार्ट पैटर्न है, उसके अनुसार हम लोगों का नेक्स्ट टारगेट 237 रुपये का बन रहा है। और अगर हम लोग 52 वीक के हिसाब से देखें, तो वो लॉन्ग टर्म में हो जाएगा, जो 1369 रुपये का टारगेट बन रहा है, जो हम लोगों को शायद 3 साल या 3.5 साल में हम लोगों को अचीव हो जाएगा। अगर हम लोग इतना पैसेंस रखते हैं, तो आप लोग पैसा लगा सकते हैं अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लेने के बाद। हम आपको कोई भी ये स्टॉक आप लोगों को एजुकेशनल पर्पज से आप लोगों को बताएंगे, किस तरह से उसका एनालिसिस करना है, किस तरह से टेक्निकल एनालिसिस करना है। ये आप लोगों को हम सिर्फ एजुकेशनल पर्पज से बताएंगे, ना कि आपको बाय और सेल के रिकमेंडेड के लिए। जब यहाँ पर हमारा आएगा 237 रुपये का, ये मेरा दूसरा टारगेट है। और तीसरा टारगेट हमारा जो है, वो कप विद हैंडल, जो एक वो होता है, क्या बोलते हैं, कप विद हैंडल पैटर्न होता है, जिसके माध्यम से हम लोग बताएंगे। जब यहाँ पर आ जाएगा 237 रुपये के बाद, फिर ये कप विद हैंडल बन जाएगा। ये कप विद हैंडल बन जाएगा, तो फिर हम लोग ये यहाँ से ये कप, सॉरी सॉरी सॉरी, इसको हटाते हैं। अच्छा बनाना है मेरे को, मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं, कोऑपरेट करें भाई, समझना ही तो है। जब ये हमारा 237 रुपये का यहाँ से बन जाएगा, तो मेरी फिर तीसरी जो अप्लाई है, वो रही है जो कप विद हैंडल। यहाँ से कप विद हैंडल का जो बन के आएगा, जो कप विद हैंडल ये पैटर्न होता है, चार्ट पैटर्न। फिर इसका जब ब्रेकआउट होगा, तो हम लोगों का इसकी जो टारगेट देखने को मिलेंगे, वो हम लोग देखते हैं किस तरह से हम लोग टारगेट देखने को मिलते हैं। ये कितने दिन में मिलेंगे, ये हम लोगों को नहीं पता होता है। यहाँ से हम लोगों ने 81 रुपये से यहाँ पर प्राइस रखा, और हम लोग 237 रुपये तक लेकर गए। 237 रुपये तक 189% की यहाँ से मूवमेंट मिलेगी, जो हम लोग देखते हैं किस तरह से। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, 237 तक लेके जाना यहाँ तक। 189% की गेन है, 189% का हमें नेक्स्ट टारगेट मिलेगा। वो हम लोग देखते हैं किस तरह से उसको भी कैसे फाइंड आउट करते हैं। हम लोग सिर्फ ये सिखा रहे हैं कि आपको किस तरह से फाइंड आउट करने हैं टारगेट। या एक से यहाँ पर 237 रुपये पे लेकर चलते हैं, और यहाँ से हम लोग देखते हैं कि 189% किस तरह से आएगा, कहाँ पर टारगेट हमको मिलेंगे। जो हमारा लगा हुआ है वो सेम ठीक लगा हुआ है, 600 मतलब लगभग 700 रुपये का ये जोन होते हैं। ये कोई कंफर्मेशन नहीं है, जोन होता है कि यहाँ पे हम लोगों को टारगेट मिल सकता है। 189%, यहाँ पर 186 87, 189% यहाँ पर, ये 688 रुपये का हम लोगों का नेक्स्ट टारगेट है, जो हम लोगों का यहाँ से अगर हम लोग देखते हैं, यहाँ तो भी एक रेजिस्टेंस है, जो ये नेक्स्ट जो लेवल है, जो हमारा पहले जो
हम लोगों ने ये जो निकाला है बिल्कुल ये सेफ है 624 रुपये का, क्योंकि जो सपोर्ट होता है पिछला वही हमारा अगला रेजिस्टेंस होता है। आगे हम लोग समझेंगे, तो हमने इसलिए ये 624 रुपये का लगाया है, क्योंकि इसमें कोई भी टेंशन नहीं होगी। यहाँ पर जो नेक्स्ट हमारा रहेगा टारगेट, जो कप विद हैंडल की तरफ से जो स्ट्रेटेजी है उसके हिसाब से, तो हम लोगों का 600 या 700 रुपये का यहाँ पर ये 709, 708, 686 रुपये लेकर 700 रुपये तक का हम लोगों का टारगेट रहेगा। ये एक जोन होता है, फिक्स कोई नहीं बता सकता है स्टॉक मार्केट में कि फिक्स क्या होगा। ये सब हम लोग सब हाईली प्रॉफिटेबली के अनुसार हम लोग निकालते हैं। अगर हम लोग देखते हैं तो मोटा मोटी हम लोगों को 688 रुपये का टारगेट मिलेगा, लेकिन जो हम सेफ जोन से हम लोग जहाँ एग्जिट करना है वो हम लोगों का ये जो नेक्स्ट जो सपोर्ट था यही हम लोगों ने रेजिस्टेंस मान लिया क्या, जो पिछला रेजिस्टेंस होता है वही सपोर्ट होता है, जो सपोर्ट होता है वही हमारा अगला रेजिस्टेंस होता है, जो यहाँ पर सपोर्ट था वही तो हमारा अगला रेजिस्टेंस यहाँ पर होगा। ये हम लोग आगे सीखेंगे किस तरह से। तो 624 से और 700 के बीच में हमारा नेक्स्ट टारगेट होगा। फिर उसके बाद हमारी जो लास्ट वाली जो स्ट्रेटेजी जो पहली वाली बंदी है उसके अनुसार अगर हम देखते हैं तो ये लॉन्ग टर्म में थोड़ा इन्वेस्टमेंट हो जाएगा, लेकिन इसके चांस बहुत हैं, लेकिन 3.5 साल लगेंगे, लेकिन पैसा बहुत लगभग 6 से 8 गुना हो जाएगा। यहाँ से देखेंगे जहाँ से हम लोग एंट्री भी मार रहे हैं कि एंट्री हम लोग कहाँ से मार रहे हैं, मान लीजिए यहीं से मान लेते हैं जहाँ से 168 चल रहा है, यहीं से हम लोग मांगते हैं और देखते हैं कितना परसेंट हम लोगों का गेन है। अगर देखते हैं तो किस तरह से है, यहाँ से 168 रुपये से 168 रुपये से हम लोग देखते हैं 168 रुपये से देखते हैं कितना गेन नज़र आता है हम लोगों को। अभी हम लोग जूम कर देंगे, उसके बाद देखेंगे कि 168 रुपये का थोड़ा माउस फिसल रहा है, 168 रुपये 95 पैसे से हम लोग देखेंगे लगभग 754% की रिटर्न है, जो मतलब कि 7.5 गुना पैसा करेगी मात्र 3 या 4 साल में। ये जो हमारी जो बाउंड वीक लो वाली स्ट्रेटजी है इसके अनुसार 7.5 गुना पैसा होगा 3 साल में, या 3 साल या 4 साल में। 4.5 साल से ज़्यादा या 5 साल से ज़्यादा हमारे हिसाब से नहीं लगना चाहिए, क्योंकि हमने बहुत बैक टेस्टिंग की हुई है अन्य स्टॉक पर, इस स्टॉक में नहीं कही। हमने बाउंड वीक पे लो पे जो भी हमारी स्ट्रेटजी बहुत अच्छा वर्क करती है, लेकिन इतना पैसेंस होना चाहिए आप लोगों को। जब भी हमें ऑन द डिप बाई करने का, जैसे यहाँ पे हमने बाई किया फिर यहाँ तक गया 207 तक, फिर बाद में 168, फिर हम लोगों को यहाँ पर बाई और क्वांटिटी करनी चाहिए, फिर ये यहाँ तक जाएगा 237 के बाद फिर ये रिटेस्ट बैक होगा, फिर 237 के बाद फिर वो 200 आएगा 225, फिर उसके बाद आगे आगे बढ़ेगा, क्योंकि ये चार्ट पैटर्न है, ये धीरे धीरे ऐसे ही बढ़ते हैं। इस तरह से हम लोग इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड कंपनी के बारे में एनालिसिस किया है। आप लोग देखते रहें और सीखते रहें, सीखने की कोशिश ज़्यादा करें, क्योंकि हमारा मेन उद्देश्य यही है कि हर आदमी सीखे कि किस तरह से स्टॉक मार्केट में हम लोग एनालिसिस फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं, और जो ये हम लोग चार्ट पैटर्न पे कर रहे हैं ये टेक्निकल एनालिसिस है, फंडामेंटल एनालिसिस ये है। और बाद में हम लोग बात करेंगे कि डाटाबेस पे एनालिसिस कैसे करते हैं। डाटाबेस पे एनालिसिस सिर्फ इन्वेस्टर की लिस्ट पे जाते हैं और उसके अनुसार हम लोग करते हैं। फिर उसके बाद में आता है हमारा ऑप्शन चेन, वो हम लोग धीरे धीरे सीखेंगे, आप लोग बताएंगे। वीडियो लंबा हो रहा है और हम सिर्फ ये रिकमेंडेड नहीं करेंगे कि आप लोग इस शेयर को बाय करें या सेल करें, हम सिर्फ आपको ये बता रहे हैं कि इस शेयर में कितना पोटेंशियल है बढ़ने के लिए। अगर हम ये 200 रुपये के आसपास है और अपनी बुक वैल्यू से भी आसपास है, बुक वैल्यू 368 रुपये, कंपनी के अनुसार 368 रुपये का एक शेयर होना चाहिए, लेकिन इस समय हम लोग को सस्ते में मिल रहा है 168 रुपये का, जो हम लोग इसको देखेंगे। इसका खरीद जो भी व्यक्ति खरीदना चाहें तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेने के बाद खरीदें। इसमें पोटेंशियल अच्छा है, 7.5 गुने लगभग पैसा हो जाएगा आपका 4 से 5 साल में। ये मैं गारंटी तो नहीं करता हूँ 4 साल में 5 साल में होगा, लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि होगा, क्योंकि स्टॉक मार्केट में कोई गारंटी नहीं होती, प्रोबेबिलिटी होती है कि ये जो भी स्ट्रेटजी वगैरह है हम लोग इस पे वर्क करते हैं, बैक टेस्टिंग करते हैं, तो हम लोग सीखते रहते हैं और आप लोग भी सीखते रहें, क्योंकि जब तक सीखेंगे नहीं तब तक आप लोग जानेंगे नहीं स्टॉक मार्केट। सब लोगों की यही अवधारणा है कि ये जुआ है, सट्टा है, ये
बहुत से लोग हैं फलाना ढिकाना, जो भी कहना है कहते रहने दो, आप लोग सीखते हैं जो भी सीखना चाहते हैं। हमने ये प्लेलिस्ट बनाई हुई है, जो हमारा यूट्यूब चैनल है वही नया-नया बना हुआ है। हम लोग आपसे वादा करते हैं आप लोगों को ज़ीरो टू हीरो नॉलेज देंगे, आपको बेसिक से एडवांस लेवल तक की हम लोग आप लोगों को सिखाएँगे, समझाएँगे और हम भी खुद सीखेंगे, आपको भी सिखाएँगे। क्योंकि हम बैक टेस्टिंग करते रहते हैं, तो हम लोग भी अपने देखते रहते हैं, लेकिन जो है स्टॉक मार्केट में कोई भी परफेक्ट नहीं है। टिप्स वगैरह के चक्कर में आप लोग ना पड़ें, ये हमारे हाथ जोड़ के विनती है, जो भी हमारे नए बिगिनर्स साथी लोग हैं। और जिस किसी ने हमारी पिछली वीडियो नहीं देखे हुए हैं, वो हमारी प्लेलिस्ट बनी हुई है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आप लोग कृपया करके आप लोग वो वीडियो देख लें, जिससे आप लोगों को पता चलेगा कि किस तरह से हम लोग स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग साइकोलॉजी लेकर आते हैं, रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है, मनी मैनेजमेंट क्या होता है और सेटअप क्या होता है, एंट्री क्या होता है, एग्जिट क्या होता है, कैंडल स्टिक्स पैटर्न क्या होते हैं, कैंडल क्या होते हैं, रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट क्या होते हैं और बाकी हम लोग ब्रेकआउट, ये फॉल्स है या खराब, मतलब ये ब्रेकआउट बेकार है या वैसा है, ये सारे बात में। हाँ, ये हम लोग एक बताना भूल गए हैं, सॉरी। यहाँ पर हमारी एक डाउट थ्योरी जो बनती है, स्ट्रेटजी होती है, उसके बारे में भी हम लोगों ने हमारी ये एक और यहाँ पर स्ट्रेटजी का वर्क कर रही है, जो दाऊद थ्योरी होती है। दाऊद थ्योरी हम लोग जानने के लिए आप लोगों को कुछ स्लाइड दिखाना चाहेंगे। ये दाऊद थ्योरी जो जनक हैं चार्ल्स एच डॉव डी ने तकनीकी शेयर बाजार विश्लेषण में इस तरह से हम लोग आप लोगों को बताएंगे, बहुत ही आसान कर देंगे स्टॉक मार्केट को सीखना। दोस्तों, आप लोग यकीन नहीं करेंगे, हमने आपके लिए या सिखाने के लिए हमने बहुत से आसान तरीके से बनाए हुए हैं। ये स्लाइड्स में हमने कुछ तैयार किए हुए हैं, जो आप लोगों को दाऊ थ्योरी के बारे में बताएंगे। ये डाउन ट्रेंड के बारे में दाऊ थ्योरी है। लो लो, लो हाई, लो लो, लो हाई। ये भी लो है जो अपने हाई को क्रॉस ना करे, ये डाउन ट्रेंड कहलाता है। और नेक्स्ट हम लोग अप ट्रेंड के बारे में भी देखना चाहेंगे। तो अप ट्रेंड में ऐसा होता है, हाई लो प्राइस, हाई हाई प्राइस, हाई लो प्राइस। हाई हाई के हाई लो जो है, इसको एक दूसरे को काटे नहीं अच्छे करके इधर, वो हम लोग अभी चार्ट पर देखते हैं किस तरह से बन रही है। ये जो हमारा लो है, उसके ऊपर हाई हमारा, फिर लो है, उसके नीचे हमारा प्राइस नहीं आया, फिर हमारा नेक्स्ट हाई बना, फिर नेक्स्ट हाई बना और फिर हमारा इसके बाद नेक्स्ट हाई फिर यहाँ पर बनेगा, फिर उसके बाद रिटेस्ट होगा, फिर नेक्स्ट बनेगा, फिर नेक्स्ट बनेगा। ऐसे करते करते हम लोग 2 से 3 साल में 7.5 गुना जो भी आपका पैसा बन जाता है। ये हम लोग आप लोगों को बता रहे हैं किस तरह से टेक्निकल एनालिसिस हम लोग चार्ट पर करते हैं। आप यकीन नहीं मानेंगे, स्टॉक मार्केट को हम इतना सरल भाषा में समझाएंगे, आप लोग कहेंगे कि हाँ, किसी ने सिखाया है। बहुत ही सिंपल भाषा में देखिए, ये किस तरह से हम लोग आप लोगों को समझाएंगे। देखिए किस तरह से, जो भी हमारे नए साथी हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे आने वाले नए वीडियो आप लोगों को तुरंत मिल सकें। और अपने साथियों के साथ शेयर ज़रूर करें और अपना सुझाव ज़रूर बताएं कमेंट के माध्यम से कि आप लोग किस तरह की वीडियो देखना चाहते हैं और अपनी राय ज़रूर रखें कमेंट के माध्यम से, जिससे हम लोगों को पता चल सके कि आप लोग क्या सीख रहे हैं, क्या नहीं सीख रहे हैं। और कोई भी आप लोग स्टॉक बताएं कमेंट के माध्यम से, हम उसके बारे में पूरा वीडियो एनालिसिस बनाने की कोशिश करेंगे। आपको जल्द से जल्द हमारी टीम आपसे संपर्क करेगी। इस तरह से हम लोग स्लाइड्स के बारे में समझाएंगे। सब्सक्राइब करें, ये हमारा लोगो है बैक टेस्टिंग में। ये हमारी आईटीसी ट्रेडिंग, आईटीसी लिमिटेड स्टॉक के बारे में हमने शेयर एनालिसिस किया हुआ है, जो वीडियो हमारा आपको पिन किया हुआ मिल जाएगा। ये इम्पीरियल टैबाको कंपनी, इस तरह से हम लोग स्लाइड्स के माध्यम से आप लोगों को दिखाएंगे किस तरह से वीडियो। ये फॉल्स ब्रेकआउट जो हमने कुछ वगैरह कंडीशंस कुछ बनाई हुई हैं। ये हमारे सक्सेसफुल ट्रेडर के रूल्स हैं, किस तरह से हम लोग अनसक्सेसफुल ट्रेडर के ये रूल्स हैं सक्सेसफुल ट्रेडर होने के लिए। इसके लिए हमने रिस्क मैनेजमेंट और मनी मैनेजमेंट और ट्रेडिंग साइकोलॉजी की वीडियोस बनाई हुई हैं। आप लोग वहां जाकर बैक पीछे सारे वीडियो देख सकते हैं। दाव थ्योरी यही है बेसिकली और कुछ नहीं है। बस लोगों ने हवा बना रखा है, स्टॉक मार्केट को कोई सीख नहीं सकता। हम कहते हैं कौन नहीं सीख सकता, अगर आप सीखना चाहें तो कुछ भी सीख सकते हैं। सीखने की कोई उम्र नहीं होती है। हम आपको इस तरह से वे में बताएंगे, कोई भी आपको कठिन लगेगा नहीं। ये हमारा आप डे चार्ट में करते हैं, किस तरह से हमारा डे चार्ट में आप लोगों को दिखेगा। ये जो डे चार्ट में है, ये हमारा
यहाँ पर डबल टॉप या डब्लू बोलते हैं, ये पैटर्न जो बन रहा है, जो हमारा नेक्स्ट टारगेट ₹237 को, ये तो ₹237 के बाद जो नेक्स्ट टारगेट हमें मिलेगा ₹314 का जो मिलेगा, जो डब्लू पैटर्न जो बन रहा है, इसे हेड एंड शोल्डर वीक पैटर्न बताएंगे। यहाँ पर कई स्ट्रेटजी हमारी बन रही है, लगभग 4-5 स्ट्रेटजी बन रही है, इसलिए हमने आप सोचा कि इस स्टॉक के बारे में आप लोगों को बताया जाए और समझाया जाए। आप लोग भी बैक टेस्टिंग करके देखिए किस तरह से, और जो भी आप स्टॉक को एनालिसिस करवाना चाहते हैं या सीखना चाहते हैं, आप लोग कमेंट में अपना उस स्टॉक का नाम लिख सकते हैं, और हमारे डीमैट अकाउंट और जो हमारे डिस्क्रिप्शन के लिंक दिया हुआ है, हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, इससे आप अपना डीमैट अकाउंट खोल सकते हैं। और कल हमारी दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं आप लोगों को। दीपावली को कल मुहूर्त ट्रेडिंग होती है 6:15 बजे से 7:15 बजे तक, 1 घंटे के लिए ट्रेडिंग खुलती है। दीपावली को बेसिकली शुभ मुहूर्त में अच्छा होता है ट्रेड करना, आप लोग चाहें तो ट्रेड कर सकते हैं। बेशक एक ₹10 का ही स्टॉक लें, स्टॉक ₹10 का भी आ जाता है इन्वेस्टमेंट डिलीवरी में। आप लोग लेना चाहें तो ले लीजिए, और अपना डीमैट अकाउंट खोलना चाहें तो हमारे लिंक के माध्यम से खोल लीजिए। और आप लोग ऐसे ही सीखते रहें, हम आपको फ्री एंड कॉस्ट सीखने सिखाने की जो भी हम जानते हैं, आपको पूरी कोशिश करेंगे आपको समझाने की। फिर भी अगर कोई डाउट रह जाते हैं आपके, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, जिसमें आप लोग कुछ कमेंट कर सकते हैं, आप अपनी राय दे सकते हैं, अपना सुझाव दे सकते हैं कमेंट के माध्यम से, और हम आपके लिए उस पे सुझाव पे हम लोग विचार विमर्श करेंगे। हम लोग साथ में ही हम लोग सीखेंगे किस तरह से स्टॉक मार्केट में काम करना है। बहुत ही अच्छा स्टॉक है, आप लोग अपने एडवाइजर से सलाह लेने के बाद ही आप लोग राय बनाएं बाई या सेल की। हम आपको सिर्फ एजुकेशन सिखा सकते हैं कि कंपनी को किस तरह से फंडामेंटल एनालिसिस करना है या टेक्निकल एनालिसिस करना है। और तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोगों का कल दीपावली है, आप लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं। सॉरी, कल है या आज है? हाँ, आज बड़ी दीपावली है, और हाँ, आज ही दीपावली, कल 12, आज 12 तारीख है ना? हाँ, 12 तारीख है भाई, दोस्तों ध्यान नहीं रहा। हाँ, आज दीपावली की आप लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं। कल मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। हम लोग, मेरे गुरुजी कहते थे कि मौज लो, रोज लो, ना मिले तो खोज लो। इसलिए आप लोग हँसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और सीखते रहिए यूँ ही। और जो भी हमारे नए मेहमान हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके जाएँ, जिससे आप लोगों को अगर लगा हो कि ये वैल्यूएबल कंटेंट है, तो आप लोग इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू देखने के लिए, और सभी साथियों का हमारा जय हिंद।